हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर के पार्ट 7 से, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट अ डिजीज दैट इज आल्सो कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआ। लेकिन यहाँ पे जैसे हमने पहली वाली वीडियो में पढ़ा था मलेरिया, जो कि प्लाज्मोडियम से होता है। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एंटा अमेबा हिस्टोलिटिका, जो कि प्रोटोजोआ की वजह से होता है। ठीक है, पहले भी प्रोटोजोआ की वजह से था, लेकिन अब डिजीज चेंज हो गई है। सबसे पहले तो ये देखना है कि जो एंटा अमेबा हिस्टोलिटिका है वो एक प्रोटोजोआ पैरासाइट है जो कहाँ पाया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ह्यूमन बॉडी में एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है जो बीच में होती है, ठीक है, जैसे रिबन छोटे 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 से आपस में बहुत ही कॉम्पैक्ट होती है, और एक लार्ज इंटेस्टाइन होती है। तो ये जो एंटा अमेबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ है, इसकी वजह से जो डिजीज होती है वो एमोबायसिस होती है, और कहाँ पे होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। Symptoms of this disease include constipation, abdominal pain, cramps, stools with excess mucus and blood clots। यानी कि जो इस बीमारी के सिम्टम्स हैं क्या क्या हैं, कॉन्स्टिपेशन यानी इसको कब्ज भी बोलते हैं, ठीक है, स्टूल पास करने में प्रॉब्लम होती है, एब्डोमिनल पेन, पेट के नीचे वाले पार्ट में दर्द होता है, क्रैम्प्स पड़ते हैं, और स्टूल मतलब जो बॉडी के बाहर वेस्ट निकलता है, एक्सक्रीटा निकलता है, उसके अंदर कई बार ब्लड क्लॉट्स मिलते हैं या फिर म्यूकस मिलता है, ठीक है, जो बॉडी का एक्सेस डिस्चार्ज होता है वो मिलता है। हाउसफ्लाई एक्ट एज अ मैकेनिकल कैरियर एंड सर्व टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड एंड फूड प्रोडक्ट। अब देखो, ये जो हाउस फ्लाई होती है ना, इनको अवॉइड करना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो। क्यों? फॉर एग्जाम्पल आप लोग समझ लीजिए अपने खाने गए कुछ, ठीक है, आपने देखा कि वहां पे कूड़े का ढेर है, और उसी कूड़े के ढेर के पास कुछ खाने का सामान रखा है, उस पे वो हाउस फ्लाई आके बैठ रही है। फर्स्ट टाइम में लगेगा क्या ही हो रहा है, बट आप एक उससे जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो क्या होगा, वो कूड़े के ढेर में या फिर कहीं पे भी जो भी कचरा होगा, जो भी एक्सक्रीटा या कुछ भी वेस्ट होगा, उस वो हाउस फ्लाई के पैरों पे चिपक जाएगा, वो जर्म्स उसके पैरों पे चिपक जाएंगे। उसके बाद आप जो देखोगे कि वो किसी खाने के प्रोडक्ट पे बैठ रही है, तो वो जो जर्म्स कूड़े के ढेर में थे वो उसने पास ऑन कर दिए कहाँ पे, जो खाने का था। और फिर कोई पर्सन अगर उसको लेता है, उसको खा लेता है, तो क्या होगा, वो जो जर्म्स थे, हो सकता है कोई डिजीज हो सकता है कुछ और हो, तो वो बैक्टीरिया हो, कोई प्रोटोजोआ हो, कुछ भी हो सकता है, वो फिर उस हेल्दी पर्सन की बॉडी में चला जाएगा, और उसकी वजह से कई तरह की डिजीजेस हो जाती हैं। नाउ यहाँ पे लिखा भी है, ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कंटेमिनेटेड बाय द फीशियल मैटर आर द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। यानी कि गंदे पानी को पीना और ऐसा फूड जिसको किसी इन्फेक्टेड पर्सन के फीसिस ने मतलब इन्फेक्ट कर दिया, वही सेम चीज कि हाउस फ्लाई जो इन्फेक्टेड पर्सन था, जिसको ऑलरेडी ये प्रॉब्लम थी एंटामेबा हिस्टोलिटिका के पैरासाइट की वजह से जो हुआ था एमोबायसिस, जिसको ये ऑलरेडी प्रॉब्लम थी, उसके एक्सक्रीटा में जर्म्स थे, ठीक है, उसके एक्सक्रीटा में प्रोटोजोआ था। हाउस फ्लाई वहां बैठ के खाने के सामान पे बैठी, तो उसने वो क्या कर दिया, पास ऑन कर दिया। तो किसी भी कंडीशन में वी शुड अवॉइड सच कंडीशन जहां पे ये प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो बाहर का खाना इसलिए कहते हैं अवॉइड करना चाहिए, और बरसात में तो स्पेशली मना करते हैं कि कुछ भी मत खाओ, क्योंकि हर जगह पे जर्म्स इन्फेक्शन ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जितना बेटर हेल्दी फूड खा सके खाना चाहिए, अनकवर्ड फूड। वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है बचपन की बुक्स में कि बस पढ़ के छोड़ दिया, उसको सच में मतलब मान के चलना है, ताकि मोस्ट ऑफ द डिजीजेस जो है उससे बचा जा सके, राइट। सो ये पार्ट हो गया, इसमें हम लोगों ने इस पार्ट तक हमने प्रोटोजोआ, वायरस और बैक्टीरिया खत्म कर दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट, जो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट होगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट हेलमिंथीज एंड जो आगे के वॉर्म्स वगैरह होते हैं और फंजाई जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। बट इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना है। नीचे कमेंट बॉक्स में कोई डाउट है तो वो पूछना है। उसके अलावा आपको पता ही है, प्लेलिस्ट पे जाओ, प्लेलिस्ट पे जाके जो भी चैप्टर देखना है, जितना भी मैंने कवर किया है वो सब कुछ वहां मिलेगा बायोलॉजी प्लेलिस्ट में, उस पर क्लिक करो, वहां सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।